Hello students, myself Rubina Chaudhary and today I am back with one new lecture of electrochemistry. Student, in our previous lecture we have started galvanic cell, where we have seen in galvanic cell there are two separate half cells and then we have salt bridge that we have all seen in our previous lecture. Now students, when we are talking about galvanic cell, there is a separate cell notation which is used for galvanic cell, like we have seen in case of zinc and copper in our previous lecture. So today we are going to discuss what are the rules that we have to follow while writing down the cell notation for a galvanic cell. So students, we are going to talk about formulation and cell notation of a galvanic cell. Okay beta, so like when I am talking, my topic is formulation and short notation of galvanic cell. जब भी आप गैल्वेनिक सेल के बारे में बात करोगे देन वी नो हमारा जो एनोड होगा वो नेगेटिव साइड पे होगा और हमारा जो कैथोड होगा वो पॉजिटिव साइड पे होगा. सो वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ शॉर्ट गैल्वेनिक सेल हियर. दिस इज़ माय लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज़ माय राइट हैंड साइड. मेरे लेफ्ट हैंड साइड में भी एक इलेक्ट्रोड इमर्स किया हुआ है और मेरे राइट हैंड साइड पे भी एक इलेक्ट्रोड इमर्स किया हुआ है. जो इलेक्ट्रोड लेफ्ट हैंड साइड पे है वो होगा एनोड और जो इलेक्ट्रोड राइट हैंड साइड पे होगा वो होगा कैथोड. बेटा हमने यहाँ पे ये देखा है कि माय एनोड इज़ नेगेटिव एंड माय कैथोड इज़ पॉजिटिव. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. तो पहला सेल नोटेशन का पॉइंट बोलता है the metal electrode or inert electrode are denoted by vertical line. जब भी आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में गैल्वेनिक सेल के लिए सेल रिप्रेजेंटेशन करोगे तो जब कभी आप, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास जिंक है और जिंक बाद में क्या करेगा, अगर जिंक के पास दो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन थे और उसने क्या किया बेटा, जिंक ने, इफ़ वी टॉक अबाउट जिंक, हमारे पास जिंक था और जिंक बाद में क्या करता है, नॉर्मली हम ऐसे लिखते हैं Zn2+ और उसने अपने दो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया. इस तरह से हम अब तक सेल रिएक्शन को लिखा करते थे. बट जब हम गैल्वेनिक सेल के बारे में बात करेंगे तो सेम यही चीज़, द सेम रिएक्शन विल बी रिटन सच एज जिंक. जो मेरा पहले वाला कंडीशन था, ये मेरा मेटल था जिंक का. मैं अभी एक वर्टिकल लाइन बनाऊंगी. आई विल ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन और इस वर्टिकल लाइन के बाद मैं ये देखूंगी कि इलेक्ट्रोड पे जाने के बाद, जैसे मेरे इस सोल्यूशन में Zn था, ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रोड पे जाने के बाद मेरा Zn क्या हो गया, Zn2+ हो गया. तो ये जो वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन एक इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट कर रहा है. मतलब जब तुम्हारा जिंक इलेक्ट्रोड पे गया तो वो बन गया Zn2+. इस तरह से इफ़ यू सी दिस वर्टिकल लाइन विल रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोड. ये वर्टिकल लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चा, इलेक्ट्रोड रिप्रेजेंट करता है. तो पहला पॉइंट विच यू हैव टू रिमेंबर इन गैल्वेनिक सेल, whenever I see a single vertical line it always represent my electrode. So when I am talking about Zn one single vertical line and it is going to give me a Zn2+. तो ये जो बेटा है, ये मेरा बीच में जो लाइन है वो वर्टिकल लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रोड रिप्रेजेंट कर रहा है. अभी हमें पता है कॉपर के पास दो पॉजिटिव चार्ज था. ओके, कॉपर के पास क्या था, दो पॉजिटिव चार्ज था. तुम्हारा कॉपर इलेक्ट्रोड पे जाएगा और दो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, मतलब वो हो गया C. दो इलेक्ट्रॉन उसने गेन कर लिया और दो इलेक्ट्रॉन तुम्हारे कॉपर के पास. अब तुम्हारा कॉपर क्या हो गया बच्चा, Cu हो गया. तो सेम इसी रिएक्शन को अगर मैं अपने गैल्वेनिक सेल में लिखूं तो व्हाट आई विल डू इज़ बच्चा, आई विल राइट डाउन मेरे Cu2+ के पास एक पॉजिटिव चार्ज था और बीच में एक वर्टिकल लाइन. तो ये जो मेरी वर्टिकल लाइन है बेटा वो रिप्रेजेंट करेगी इलेक्ट्रोड को और यहाँ पे आ गया मेरा Cu. तो पहला पॉइंट आपको जो गैल्वेनिक सेल में बोलता है, गैल्वेनिक सेल सेज कि जो वर्टिकल लाइन होता है, जो हमारा सिंगल वर्टिकल लाइन है, इट ऑलवेज रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोड.
So I hope I am clear. The metal electrode और inert electrode are represented by vertical line. कभी भी आप ऐसा रिएक्शन देख रहे हो Ag और यहाँ पे आ गया Ag प्लस, तो बीच में जो ये वर्टिकल लाइन है, यू शुड बी क्लियर विद दिस पॉइंट बच्चा कि ये वर्टिकल लाइन क्या है, मेरा एक इलेक्ट्रोड है. नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, हमें यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, माई एनोड इज ऑलवेज नेगेटिव इन गैल्वेनिक सेल, और वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे होगा. मेरा कैथोड पॉजिटिव है और मेरा कैथोड विल बी ऑलवेज प्लेस्ड ऑन राइट हैंड साइड. एज यू कैन सी हियर, माई एनोड इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड माई कैथोड इज प्लेस्ड ऑन राइट हैंड साइड. दिस इज हाउ वी हैव गॉट द फर्स्ट रूल. पहला बोल रहा है कभी भी आप वर्टिकल लाइन देखोगे तो वो वर्टिकल लाइन हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो वर्टिकल लाइन हमेशा इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करेगा. एनोड इज योर नेगेटिव इलेक्ट्रोड और वो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा. कैथोड आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और वो राइट हैंड साइड पे होगा. दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट. नाउ स्टूडेंट्स, व्हेन वी आर डन विद दिस पार्ट, तो लेट अस सी व्हाट इज माय सेकंड नोटेशन. आपका जो सेकंड रूल है वो बोल रहा है the aqueous solutions of iron are always placed at the middle of cell formula. जब भी आप सेल फॉर्मूला लिखोगे, जैसे कि आप लिख रहे हो Zn, फिर आ गया आपके पास Zn2+. ठीक है बेटा. अब कॉपर के लिए लिखोगे तो कॉपर वॉज C2 और फिर आ गया तुम्हारे पास Cu. इस तरह से I have to write down my both the reactions. But at the same time बच्चा, what I will they are telling you कि आप हमेशा बीच में ये दोनों रिएक्शन है, एक तुम्हारा ये रिएक्शन है और एक तुम्हारा ये रिएक्शन है, दोनों एक ही बीकर में हो रहे हैं, राइट. ये तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड के कंटेनर पे हो रहा है और ये तुम्हारे राइट हैंड साइड के कंटेनर पे हो रहा है. तो व्हाट ही इज ट्राइंग टू टेल यू स्टूडेंट, ही इज टेलिंग यू कि हमेशा आयंस को बीच में रखो. प्लेस योर आयंस ऑलवेज इन द सेंटर, मतलब आपका आयन सेंटर में होना चाहिए और साइड साइड में आपके जो है वो अदर इलेक्ट्रोड्स आ जाए. तो द थिंग दैट इज रिटर्न द एक्वस सोल्यूशन ऑफ आयंस, जो आपके आयंस है यू शुड ऑलवेज प्लेस एट द मिडल ऑफ अ सेल फॉर्मूला. जब आप सेल फॉर्मूला लिख रहे हो तो सेल फॉर्मूले के हमेशा बीच में आना चाहिए आयंस. नाउ व्हेन आई विल टॉक, जब हमारा सारा नोटेशन हो जाएगा, देन आई विल कम बैक टू माई पॉइंट नंबर 2 वंस अगेन. सेकेंड पॉइंट के बाद द थर्ड पॉइंट इज सेइंग द सिंगल वर्टिकल लाइन बिटवीन टू फेज इंडिकेट बाउंड्री. जो वर्टिकल लाइन आपको देखने को मिलती है, जैसे कि बेटा यहाँ पे हम लोग देख लेते, जिंक है और ये सिंगल वर्टिकल लाइन और ये बन गया आपका Zn2+. तो ये जो मुझे सिंगल वर्टिकल लाइन है, यही इट इज़ ऑल्सो एक्टिंग लाइक अ बाउंड्री. इट इज़ गोइंग टू एक्ट लाइक अ बाउंड्री. और अगर हम बात करें तो जब मैं अपना सेल नोटेशन लिखूंगी तो आई विल राइट डाउन सच एज, जिंक के लिए मैंने क्या लिखा, मेरा जिंक था उसने बन गया Zn2+, और मेरे पास Cu2+ था और वो बन गया Cu. इस तरह से मैंने अपने एनोड का रिएक्शन लिखा है. दिस इज़ माई एनोड रिएक्शन एंड दिस इज़ माई कैथोड रिएक्शन. बट स्टूडेंट एज यू सी, अभी तक हमने अपने बीकर को जब तक सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट नहीं कर देते हैं हमारा रिएक्शन नहीं होता है. Our reaction does not take place until and unless the circuit is completed. So we always use salt bridge to complete our circuit, right students? So while writing down the cell notation, again we have a double vertical line on first half and second half of the reaction के बीच में, left hand side of a reaction के और right hand side of a reaction के बीच में एक vertical line. तो तुम्हारा इलेक्ट्रोड रिप्रेजेंट कर रहा है और जो डबल वर्टिकल लाइन है बेटा वो आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, सॉल्ट ब्रिज. तो जो आपका फोर्थ पॉइंट है वो ये बोल रहा है द डबल वर्टिकल लाइन बिटवीन टू सोल्यूशन इंडिकेट सॉल्ट ब्रिज. जो डबल वर्टिकल लाइन है दोनों सोल्यूशन के बीच में वो सॉल्ट ब्रिज इंडिकेट कर रहा है. दिस इज हाउ यू हैव रिटन द होल फॉर्मूला लाइक
पहले तो हमने जिंक के लिए लिखना है, वी हैव टू राइट डाउन फॉर एन एग्जाम्पल जिंक। जिंक था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया और बन गया Zn2+। यहाँ पे ये जो सिंगल वर्टिकल लाइन है, इट इज एक्टिंग माई इलेक्ट्रोड, इट इज एक्टिंग लाइक अ इलेक्ट्रोड। फिर बेटा दूसरी तरफ मेरे पास था कॉपर विच वॉज माई Cu2+, और वो बाद में बन गया Cu। ये मेरा आ गया सेकेंड वर्टिकल लाइन। दिस इज ऑल्सो माई इलेक्ट्रोड, दिस इज माई इलेक्ट्रोड। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज माई left hand side reaction, this is my right hand side reaction. In between I will place a double vertical line. I am going to place, student, a double vertical line. This double vertical line is going to indicate salt bridge. ये जो मेरा डबल वर्टिकल लाइन है बेटा, ये सॉल्ट ब्रिज इंडिकेट करेगा। जिस तरह से आपका सॉल्ट ब्रिज दोनों इलेक्ट्रिकल डिवाइस को कनेक्ट कर रहा था, यहाँ पे भी वो वही कनेक्शन को शो कर रहा है। नाउ स्टूडेंट, व्हेन यू विल सी हियर ऑल्सो वी हैव दिस पर्टिकुलर साइड ऑन लेफ्ट हैंड साइड, और ये तुम्हारा हो गया राइट हैंड साइड पे। बेटा हमेशा आप लेफ्ट हैंड साइड पे एनोड के रिएक्शंस ही लिखोगे, और हमेशा आप राइट हैंड साइड पे कैथोड के रिएक्शंस ही लिखोगे, जैसा हमने गैल्वेनिक सेल में पढ़ा है। एग्जैक्टली लाइक दैट, वी डोंट नीड टू चेंज एनीथिंग, हमें कुछ भी चेंज नहीं करना, हम अब तक जो पढ़ते आए थे वैसे ही पढ़ेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मेरा स्टेट्स ऑफ मैटर कौन सा है। अगर मेरा सोल्यूशन लिक्विड है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन होगा, अगर मेरा सोल्यूशन गैस है तो उसका प्रेशर होगा। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इंडिकेट कर देनी है। फॉर एन एग्जाम्पल, इस सोल्यूशन की मैं मोलैरिटी ले लेती हूँ 0.1 मोलार, तो जिंक आयन के बाजू में आप उसकी मोलैरिटी लिख दोगे, और यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 मोलार, तो मैंने उसकी मोलैरिटी को भी वहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है। इफ़ अगर मेरा यही जिंक गैस में होता तो सपोज कर लेती, और मैं यहाँ पे रादर देन राइटिंग कॉन्सेंट्रेशन में लिख देती 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आई कुड हैव रिटन दैट एज वेल। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने ये पॉइंट कर लिया। अब अगर हम लोग अपने 6th पॉइंट के बारे में बात करें, तो माई 6th पॉइंट से दैट अ सिंगल हाफ सेल इज रिटन इन द ऑर्डर aqueous solution of iron first and then solid electron। अगर सिर्फ आपको जिंक के लिए लिखना है, इफ़ यू आर सपोज टू ओनली राइट डाउन फॉर जिंक, तो ये आपका जिंक बोला है पहले आयन के फॉर्म्स में लिखो, दैट मीन्स योर Zn2+, aqueous solution of iron first and then solid electron, और बाद में फिर आप उसके solid electron को लिखोगे। बेटा ये तो हमने somehow रूल्स को देख लिया, बट अब हम लोग दोबारा से इसको देखते हैं, हाउ कैन वी राइट डाउन। सपोज कर लो आपके पास है Mg और एक इलेक्ट्रोड आ गया आपका Mg2+। ओके बच्चा, तो व्हाट डज दिस स्पेसिफाई, ये आपको क्या बताएगा बेटा? ये आपको ये बता रहा है, ये सिंगल वर्टिकल लाइन अब तक हमने जो भी रूल के हिसाब से पढ़ा है, ये मेरा इलेक्ट्रोड है। बिफोर दैट स्टूडेंट्स, लेट अस सी, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सॉल्ट ब्रिज बना देते हैं, सॉल्ट ब्रिज। फिर यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन, इस तरफ जो भी लिखोगे वो कैथोड के रिएक्शंस होंगे, और इस तरफ जो भी लिखोगे वो आपके एनोड के रिएक्शंस होंगे। ओके बेटा, इस तरह से हमारे पास आ गया। दिस एंड दिस आर एक्टिंग एज माई इलेक्ट्रोड, और ये जो सेंटर में है ये मेरा एक्ट कर रहा है सॉल्ट ब्रिज, इट इज एक्टिंग लाइक अ सॉल्ट ब्रिज। मैग्नीशियम यहाँ पे Mg, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया कैथोड पे, इलेक्ट्रोड पे जाके, और बन गया Mg2+। This is how I have written. Now later on what I can see बेटा, if molarity या कुछ भी दिया हुआ है तो हम उसको भी स्पेसिफाई कर देंगे यहाँ पे। आप मोलैरिटी यहाँ पे नहीं लिख सकते हो, मोलैरिटी शुड बी ऑलवेज प्लेस इन बिटवीन। देखो यहाँ पे लिखा है द एक्विस सोल्यूशन ऑफ आयन आर प्लेस्ड इन द मिडल फॉर्मूला, आयन्स आपके हमेशा बीच में होंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास था Ag+,
और उसने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके दे दिया Ag। यहाँ पे अगर स्टेट आपको मेंशन किया हुआ है तो यू ऑल्सो हैव टू राइट डाउन द स्टेट, और ये हो गई मेरी मोलैरिटी, एंड दिस इज माई मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट आवर सेल नोटेशन फॉर गैल्वेनिक सेल। एंड वाइल नोटिंग डाउन हम हमेशा ये पॉइंट याद रखना है कि अगर एक वर्टिकल लाइन है तो वो इलेक्ट्रोड रिप्रेजेंट कर रहा है, दो वर्टिकल लाइन है तो वो सॉल्ट ब्रिज इंडिकेट कर रहा है। आयंस को हमेशा बीच में लिखना है, सॉलिड इलेक्ट्रोड्स हमेशा साइड में लिखे जाएंगे। कॉन्सेंट्रेशन है, प्रेशर है, तो वो आप सेंटर में आयन के बाजू में उसको रिप्रेजेंट कर दोगे, उसको वहाँ पे स्पेसिफाई कर दोगे। बेटा हमेशा याद रखना यहाँ पे एक डबल वर्टिकल लाइन, एक वर्टिकल लाइन, एक वर्टिकल लाइन, इस तरफ का रिएक्शन होगा ऑक्सीडेशन एट एनोड, यहाँ का होगा रिडक्शन एट कैथोड। And these are the some rules which we have to follow while writing down any cell representation or cell notation for galvanic cell। पहला बोल रहा है सिंगल वर्टिकल लाइन इलेक्ट्रोड है, दूसरा बोल रहा है आयंस को हमेशा बीच में प्लेस करो, तीसरा बोल रहा है कि ये बाउंड्री की तरह भी एक्ट कर रहा है, मतलब आपके सॉलिड इलेक्ट्रोड और आयंस को सेपरेट दिखा रहा है। फिर थर्ड बोलता है, जो फोर्थ बोल रहा है डबल वर्टिकल लाइन सॉल्ट ब्रिज है। फिफ्थ बोल रहा है अगर कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर जैसी कुछ भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई है तो आपको वो इंफॉर्मेशन इन दी सेंटर में लिख देना है। और फोर्थ पॉइंट बोल रहा है सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए आप हमेशा आयन और उसके सॉलिड इलेक्ट्रोड को लिखोगे। बेटा जब आप गैल्वेनिक सेल के लिए इस फॉर्म में इक्वेशन को लिखते हो तो हम अपने इक्वेशन को बैलेंस नहीं करते। लाइक इफ़ यू सी इन दिस पर्टिकुलर केस मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन लूज करे, लेकिन यहाँ पे मेरा Ag जो है, माई Ag इज ओनली गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो नॉर्मली जब मैं सेल रिएक्शन लिखती तो आई वुड हैव रिटन 2 Ag सो दैट मेरा ये रिएक्शन बैलेंस हो जाए। बट हम गैल्वेनिक सेल के लिए जब भी सेल रिप्रेजेंटेशन करते हैं बेटा तो वी ऑलवेज राइट डाउन इन एन अनबैलेंस्ड फॉर्म ओनली। हम उसको बैलेंस नहीं करते हैं, हमारा इक्वेशन अनबैलेंस फॉर्म में ही लिखा जाता है। जो चार्ज तो दिस इज व्हाट यू हैव टू सी लेफ्ट हैंड साइड, एक सिंगल वर्टिकल लाइन इलेक्ट्रोड, दो डबल वर्टिकल लाइन सॉल्ट ब्रिज, आयंस हमेशा सेंटर में होंगे, सॉलिड इलेक्ट्रोड्स हमेशा आजू बाजू में मतलब लास्ट में होंगे, और उसके साथ साथ अगर प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन जैसी कोई भी चीज़ स्पेसिफाई करी है तो वो आपको एज इट इज़ लिख देना है। स्टूडेंट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट किस तरह से मैं हाउ कैन आई कन्वर्ट दिस सेल नोटेशन इनटू सेल रिएक्शन, what are the certain rules that has to be followed while writing down it, और इसके बेसिस पर फिर हमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है। मुझे ये रिएक्शन ऐसा कुछ दे दिया जाएगा एंड दे विल टेल मी टू आइडेंटिफाई एनोड एंड कैथोड, और व्हाट दे डू इज स्टूडेंट वो सेल रिएक्शन दे देते हैं और आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने को बोलते हैं, which we will be discussing in our next lecture. Okay students, so that's all for today. Thank you and keep watching my lectures.